तो इस चैप्टर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी की। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा खासियत इस मॉडल की ये है कि ये बात आपसे कॉन्वर्सेशनल वे में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इससे कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब तो ये दे गई, लेकिन उस सवाल से जुड़ा मैंने कोई दोबारा सवाल पूछा तो उसका भी जवाब देता है। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ आपको। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहला सवाल पूछा कि राइट अ कॉपी फॉर मी, तो इसने एक मेरे को जनरल कॉपी लिख के दे दी। लेकिन मुझे वो आंसर में कुछ चेंजेस चाहिए थे और मुझे अपना सारा क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना पड़ा। मुझे सिर्फ ये बताना पड़ा कि जो आपने आंसर दिया उसमें ये मॉडिफिकेशन कर दीजिए। और ऐसे ही आप ये चैट को जितना भी लंबा खींच सकते हैं जब तक आपको अपने हिसाब का आंसर नहीं मिलता। अगर इसमें मैं कहूँ कि योर ब्रांड प्रोडक्ट नेम को चेंज कर यहाँ पे सोशल मसला लिख दे तो ये वो भी कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अभी सोशल मसला लिखा हुआ है और ऊपर योर ब्रांड या प्रोडक्ट नेम था। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितने ज़्यादा प्रॉम्प्ट पूछ सकते हैं पूछें, ये उतने ही अच्छे आंसर आपको देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये यहीं पर नहीं ख़त्म होता। अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे सेम कॉपी हिंदी में चाहिए तो चैट जीपीटी हमें वो भी करके देता है। सिर्फ हिंदी नहीं, ये बहुत सी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। अगर मैं इसे कहूँ कि शेयर द सेम कॉपी इन गुजराती तो ये वो भी कर देगा। आप देख सकते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कैसा सवाल पूछना है, कौन सा सोल्यूशन चाहिए, वो चीज़ आपको सिर्फ आप खुद लिमिट करते हो, आपकी इमेजिनेशन लिमिट करती है। इसके अलावा मेरा जो फेवरेट फीचर है चैट जीपीटी को लेकर वो है इंग्लिश वाला। मैं अपनी बहुत सी ऐड कॉपीज़ में अपने लैंडिंग पेज पर इंग्लिश को बहुत यूज़ करता हूँ। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा हमें टूल्स में देखने को नहीं मिलती। लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो इंग्लिश भी सपोर्ट करता है। आपको कोई भी कॉपी, आपको अपना कोई भी आंसर इंग्लिश में भी दे देगा। ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप इसमें कोड्स भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के, पाइथन के, एचटीएमएल के। आप देख सकते हैं इसने मेरे लिए कुछ ही सेकंड्स में एक कोड लिख के दे दिया एचटीएमएल में। और इस कोड को मैं अपने पेज पर कॉपी करके इस काउंटडाउन टाइमर को यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये सेम कोड चैट जीपीटी से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सी फील्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है, मार्केटियर्स के लिए तो स्पेशली। लोग बहुत से अभी वीडियोस बना रहे हैं कि डिजिटल मार्केटियर्स की नौकरी खतरे में है, मार्केटियर्स का सारा काम अब तो चैट जीपीटी हैंडल कर लेगा, हमें मार्केटियर्स की ज़रूरत नहीं है।
मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि एक एआई टूल उतने ही अच्छे आंसर देता है जितने अच्छे उससे सवाल पूछे जाएं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी होती है। प्रॉम्प्ट उसे बोला जाता है कि जब जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी से, कैसा सवाल पूछना है, किस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है। एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटियर ही पूछ पाएगा वैसे सवाल। अगर आप एक फ्रेशर से चैट जीपीटी पर बिठाकर उसे कहना कि आप मेरे लिए ऐसा कैंपेन बनाइए, तो बहुत सा टाइम उसका इसी में वेस्ट हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि ये मार्केटियर्स की जॉब खतरे में नहीं डालता, बल्कि सारे मार्केटियर्स को फैसिलिटेट करता है कि अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को 100 गुना कैसे बढ़ाएं। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे को कहीं ना कहीं एक कॉपी राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे लिए हेड कॉपी, हेडलाइन, प्राइमरी टेक्स्ट या वीडियो की स्क्रिप्टिंग करे। पर चैट जीपीटी ने मेरे लिए वो काम बहुत आसान कर दिया। मुझे ऐसे किसी कॉपी राइटर की अब ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि मुझे अपने इंस्टाग्राम रील के लिए कोई कंटेंट आइडिया चाहिए, तो वो भी मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ। और इस केस में आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने सिर्फ मुझे कंटेंट आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि पूरी की पूरी इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट बना के दे दी है। मैं किसी कॉपीराइटर को अगर ये काम कहता तो थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता सोचने में, पर चैट जीपीटी ने जितनी भी इसके पास नॉलेज है सारे रिसोर्सेज से इकट्ठा करके फटाफट आंसर हमारे सामने रख दिया। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन चैट जीपीटी की ये है कि जो भी डेटा इस एआई टूल को दिया गया है वो लिमिटेड है 2021 तक। अब आने वाले टाइम में ये अपडेट होगा, बट अगर आप सोचो कि यार कोई रीसेंट इवेंट हुआ है कि अगर मैं 2023 के आईपीएल के रिजल्ट्स मांगना चाहता हूँ चैट जीपीटी से, तो वो चैट जीपीटी को नहीं पता होगा। वो 2021-20 तक का डेटा निकाल लाएगी, बट 2022 में उसे प्रॉब्लम आएगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आईपीएल 2020 किसने जीता, मुंबई इंडियंस। और जब मैंने पूछा कि 2021 का क्या रहा, तो चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया कि मेरे नॉलेज 2021 सितंबर तक ही सीमित है। और ये चीज़ अगर मैं पूछता हूँ गूगल से, तो आप देख सकते हैं गूगल ने क्लियर कट आंसर दे दिया, चेन्नई सुपर किंग्स। फिर उसके बाद तो जब मैंने 2022 का पूछा, तब तो चैट जीपीटी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी कट ऑफ डेट सितंबर 2021 तक की है, इसके आगे के आंसर दे ही नहीं पाएगा। तो ये उन चीज़ों में तो हेल्प कर देगा आपकी जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं, बट अगर आपको कोई करंट अफेयर्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या इसको आप सोच रहे हैं कि गूगल का ऑल्टरनेट है ये टोटल, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें अभी भी गूगल पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बट पैरेलली हम चैट जीपीटी का भी अच्छे से यूज़ कर अपने मेजॉरिटी ऑफ द रिपीटेटिव टास्क्स इससे करवा सकते हैं। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी का। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड से जुड़े इनिशिएटिव्स में हमारी मदद कर सकता है। फिर चाहे वो टारगेटिंग हो, फेसबुक ऐड की स्क्रिप्टिंग हो, प्राइमरी टेक्स्ट हो, हेडलाइन हो, मार्केटिंग प्लान बनाना हो, हमारा रिज्यूमे बनाना हो, इंटरव्यू हो, बहुत सी चीज़ों में हमारी चैट जीपीटी मदद कर सकता है।